अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम इन दिनों चर्चा में है, खासकर इसलिए कि पाकिस्तान सरकार ने अपने देश में उसकी मौजूदगी को स्वीकार किया है और उसके खिलाफ दिखावटी कार्रवाई करने की बात की है। दाऊद के तमाम किस्से मशहूर हैं, उसके किरदार को लेकर कई फिल्में तक बन चुकी हैं, लेकिन एक किस्सा सबसे ज्यादा चौंकाता है जो शायद बहुत कम ही लोगों को पता है, और वो ये कि एक वक्त था जब दाऊद ने भारत सरकार के सामने सरेंडर करने की पेशकश की थी। आइए इस घटना की तह में जाकर देखते हैं। उन्नीस सौ 93 में मुंबई में हुए बम धमाकों का मास्टरमाइंड दाऊद कहाँ है, इसको लेकर कोई संदेह नहीं है। कई बार इस प्रकार की खबरें आ चुकी है जिनमें ये बताया जाता है कि वो पाकिस्तान के किस इलाके में रहता है। फिर ये बात भी कही जाती है कि वो अक्सर अपने ठिकाने बदलता रहता है। यही नहीं, पाकिस्तान में वो एक आलीशान जिंदगी जीता है। फिर ऐसी क्या वजह रही कि वो सरेंडर करना चाहता था? कुछ साल पहले जाने माने वकील राम जेठमलानी ने दावा किया था कि वे लंदन में दाऊद इब्राहिम से मिले थे। जेठमलानी के मुताबिक दाऊद ने उनसे कहा था कि वो भारत लौटना चाहता है। अपनी मुलाकात को याद करते हुए जेठमलानी ने कहा था कि अंडरवर्ल्ड सरगना भारत आने के लिए तैयार था और वह चाहता था कि मामले की सुनवाई के दौरान उसे नजरबंद रखा जाए। उसे आशंका थी कि जेल में उस पर हमला हो सकता है। जेठमलानी के मुताबिक दाऊद ने उन्हें बताया था कि वह 1993 के मुंबई बम धमाकों में शामिल नहीं था। वह चाहता था कि भारत आने पर पूछताछ के दौरान उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल न किया जाए। जेठमलानी ने दाऊद का प्रस्ताव उस वक्त के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार को बताया, जिसे शरद पवार ने खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि दाऊद अपनी शर्तों पर भारत आना चाहता था। उसकी मांग थी कि उसे जेल के बजाय उसके घर में रखा जाए, लेकिन जिस पर इतने केस दर्ज हों उसे लेकर हम ये शर्त कैसे मान सकते हैं। ऐसे में दाऊद की सरेंडर की वह कोशिश नाकाम हो गई थी। जेठमलानी के अलावा लगभग इसी तरह का दावा दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने भी किया था। उनका कहना था कि जब वे सीबीआई में थे तब उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन से 3 बार फोन पर बात की थी। उनके मुताबिक वह मुंबई बम धमाकों के मामले में सरेंडर करना चाहता था, लेकिन अपने वरिष्ठ अधिकारियों के मना करने पर नीरज कुमार ने बात आगे नहीं बढ़ाई। दाऊद से उनकी ये लंबी बातचीत 10, 20 और 22 जून 1994 को हुई थी। नीरज ने अपनी एक किताब डायल डी फॉर डॉन में इस बात का भी जिक्र किया है कि उनके रिटायर होने से पहले जून 2013 में दाऊद का फोन उनके पर्सनल नंबर पर आया था, जिसमें उसने कहा था कि साहब अब तो आप रिटायर हो रहे हो, अब तो मेरा पीछा करना छोड़ दो। बताया जाता है कि इस समय दाऊद के पास 7 अरब डॉलर यानी तकरीबन 42,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। भारत और पाकिस्तान के अलावा उसका कारोबार संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में उसके कई शॉपिंग मॉल बताए जाते हैं। अकेले मुंबई में ही उसकी 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। इसमें कोलाबा, क्रॉफोर्ड मार्केट, भिंडी बाजार, बांद्रा, ओसीवाड़ा और वर्सोवा की कई इमारतें शामिल हैं। डी कंपनी का कारोबार ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप में भी है। बहरहाल आजकल जो परिस्थितियां हैं उनमें दाऊद से भारत आने या फिर भारत सरकार के सामने सरेंडर करने की उम्मीद फिलहाल नहीं की जा सकती, क्योंकि उसे पाकिस्तान सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त